हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में आज को हम बात करने वाले हैं गोपा अष्टमी पूजा की सरल विधि। तो 2025 में 30 अक्टूबर को गोपा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपा अष्टमी है। कहते हैं जब श्री कृष्ण भगवान ने नंद बाबा से अनुमति मांगी, बाबा अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे गैया चराने की अनुमति दे दीजिए। तो वो आज ही का दिन था जिस दिन पहली बार श्री कृष्ण भगवान गैया चराने गए थे और 9 लाख गैया थी नंद बाबा की। जब भी कोई गैया दूर निकल जाती थी, अपनी राह से भटक जाती थी, तो श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाकर उन्हें वापस बुला लेते थे। ऐसा प्रेम था श्री कृष्ण भगवान और गायों का। आज के दिन गायों की पूजा सेवा करता है, उनसे श्री कृष्ण भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं और उनके घर में सदैव ही धन धान्य की वृद्धि होती है। तो 2025 में 30 अक्टूबर को है गोपा अष्टमी। इस दिन है गुरुवार। गुरुवार आपको पता ही है कि विष्णु भगवान का प्रिय दिन है। वैसे भी हम गाय को गुड़ चने की दाल तो खिलाते और आज के दिन तो आपको विशेष पूजा करनी है। गोपा अष्टमी के दिन आप सुबह जल्दी उठें, घर के सारे कामों को निपटा लें, स्नान कर लें। तुलसी पूजा, श्री नारायण भगवान की पूजा, तुलसी में जल चढ़ाना, सूर्य भगवान में जल चढ़ाना। घर के मंदिर की पूजा के बाद सबसे पहले आप अपने ठाकुर जी को स्नान श्रृंगार करें। आज के दिन गाय का कच्चा दूध अगर आपको मिल जाए उससे स्नान जरूर कराएं। गाय का दूध ना मिले तो इसके बाद आपके पास जो भी आपके घर में दूध आता है आप उससे ठाकुर जी को स्नान कराएं। दूध कच्चा हो, गर्म किया हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद शुद्ध ताजे जल से स्नान करा लें। वैसे तो ये दोस्तों जहाँ पर गाय बनती है ये पूजा गौशाला में जाकर आपको करनी चाहिए। आपके घर के पास या आपके दरवाजे पर गाय माता आती हैं, आप उनका पूजन वहीं पर कर लें। नहीं आती है या किसी कारण से आप गौशाला भी नहीं जा सकते तो आपके पास पीतल की या फिर धातु किसी धातु की गाय माता है तो आप उनका पूजन घर पर जरूर से कर सकते हैं। सबसे पहले गाय माता को स्नान कराना है और अगर आपके दरवाजे पर या फिर कहीं गाय आ जाती है तो पूरी तरीके से आप स्नान नहीं करा सकते हैं तो एक लोटे में जल रख लें, थोड़ा सा जल छिड़के स्नान का भाव करें। फिर अपने घर पे फूलों को आसन देकर लड्डू गोपाल जी को विराजित करें। गाय माता हो तो उनको विराजित करें। कोई भी पूजा हो तो यहाँ पर गणपति के बिना तो नहीं होती है। गणेश भगवान को तो पूजा में जरूर से शामिल करें। ये चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं या फिर आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। कहते हैं कि जिन लोगों के घर के आसपास दूर दूर तक गाय नहीं दिखते उन्हें भी कहीं ना कहीं गाय को ढूंढ कर आज के दिन उनका पूजन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पूरे साल का गौ माता की सेवा पूजा करने का फल मिलता है। इसके पीछे एक और कथा है। जब ये राधा रानी को पता चला वो भी कृष्ण से मिलना चाह रही थी, उन्हें गाय चराते हुए देखना चाह रही थी, लेकिन उन्हें जाने की अनुमति नहीं थी, जिससे वो काफी उदास हो गयी। उनके जो भाई हैं, उनके भाई श्री धामा, राधा रानी और उनके भाई दोनों एक से लगते थे। तो कहते हैं कि उनके भाई ने अपनी गोप ड्रेस राधा रानी को दे दी और उनकी गोपी ड्रेस खुद पहन ली। खुद तो घर पर ही रहे और राधा रानी को मिलने के लिए भेज दी। तो कहते हैं कि आज के दिन राधा रानी ग्वाला वेश धारण करके श्री कृष्ण से मिलने के लिए गईं। उन्हें गाय चराते हुए देखने गई थी। तो ऐसी मान्यता है कि आज के दिन हर गाय के पास श्री कृष्ण भगवान जरूर होते हैं। अगर आप श्री कृष्ण के प्रिय बनना चाहते हैं तो गोपा अष्टमी की पूजा जरूर से करें। सबसे पहले श्री गणेश भगवान को स्नान के भाव से जल छिड़के दीपक का पूजन कर ले। हल्दी, मौली, रोली, चंदन आपके पास जो हो वो चढ़ा दें। इसके बाद गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा पहनाएं। वहीं गाय माता को भी वस्त्र का भाव करते हुए मौली अर्पित करें। आप अगर गाय माता की पूजा कर रहे हैं तो आप उन्हें कोई चुनरी, कोई साड़ी, कोई रेशमी वस्त्र उन्हें पहना सकते हैं। उसके बाद वो गौशाला में ही दान हो जाएगा। हमने यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है। फिर यहाँ पर गणेश जी को चंदन से, रोली से तिलक करेंगे। लड्डू गोपाल जी को भी तिलक करेंगे। अक्षत जरूर से चढ़ाने हैं। बस हम एकादशी की पूजा में चावलों का उपयोग नहीं करते हैं, बाकी हर पूजा में चावल चढ़ाए जाते हैं। और आज के दिन अगर गौशाला में संध्या के समय जाएं और वहाँ पर दीप दान करें या फिर कहीं जहाँ गाय बांधी जाती है उस खूंटे के पास अगर आप दीप दान करें तो कहते हैं इससे आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो लड्डू गोपाल जी को तुलसी मंजरी भी चढ़ाएं। भोग लगाने के लिए कोई मिठाई, मेवा या फिर कोई मौसमी फल वो आप अर्पित कर सकते हैं। आप माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, बतासे का, गुड़ का भोग लगा सकते हैं। एक पात्र में जल जरूर से रख दें। वहीं गाय माता को थापे लगाएं, चाहे रोली चंदन से लगाएं। वैसे तो मेहंदी की भी लगाई जाती है, जो आपके पास हो उस हिसाब से आप कर लें। और गाय के साथ बछड़े का पूजन हो सके तो जरूर से करें। और चने की दाल भीगी हुई आप आज के दिन गाय को जरूर से खिलाएं। दाल के साथ गुड़ जरूर से रखिएगा। इसके अलावा आप हरा चारा खिला सकते हैं, गौशाला में दान कर सकते हैं।
साल में एक ही बार गौ माता के नाम से सुहागिनें जो है सुहाग का सामान दान करती हैं। ऐसा करने से उस स्त्री का सुहाग अखंड रहता है। तो आप ज्यादा कुछ ना कर सके तो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर जो भी आपके पास हो तो आप वो सारी सामग्री गौशाला में गाय माता के नाम की जरूर से दें। और बिना दक्षिणा के दान अधूरा होता है। कुछ दक्षिणा जरूर से आप निकालें। कि गौशाला में ही आपको दान देना है, इस बात का ध्यान रखें। या फिर जहाँ पर गायों की सेवा होती है वही जो भी दान दें तो वो गुप्त रूप से करें। किसी से भी इस बात की चर्चा नहीं करनी है, कहाँ कितना क्या दिया है। अगर ऐसा करते हैं, सबको बता देते हैं तो आपके दान का फल क्षीण हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। इसके बाद आप आरती कर लें प्रेम पूर्वक। और हमेशा की तरह जो भी आज के दिन पूड़ी, पराठा, रोटी जो भी बनाए वो गाय माता के लिए जरूर निकालें। कुछ मीठा रखें। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लें। आई होप जो भी मैंने पूजा विधि आपको बताई है वो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। बहुत ही सरल है।